गुरु साहब आज का बिस्कुट कल वालों से बेहतर है। मैं माफी चाहता हूँ, ये कल वाला ही है। आज दरअसल ऐनक लगाई हुई है इसने, कल तो ये दवाई समझ के ही खा गया था। भट्टी साहब बूढ़े आदमी के लिए हर चीज दवाई होती है। वाह 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 वाह, क्या बेवकूफी वाली बात की है। क्या कह ले, क्या कह ले। शौकत साहब, आप दवाई ये कह के नहीं खाते कि मैं दवाइयाँ खा खा के तंग आ चुका हूँ और बाकी खाने पीने की हर चीज दवाई समझ के खा जाते हैं। अभी परसों कैल्शियम वाली 5 टिक्कियां खा गया है। ओ मैंने कहा है कैल्शियम एक गोली सिर्फ पानी के अंदर घोल के तो पीनी होती है, तुम 5 टिक्कियां खा गए हो। कहता है ये कैल्शियम वाली टिक्की है, मैं तो बिस्कुट समझ के खा रहा था। गुल साहब ये उम्र खाने पीने की होती है। वाह 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 वाह। बंदे को खाते पीते रहना चाहिए वरना कमजोरी गिरा देती है। गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो। और भाई कोई खुदा का खौफ खाओ। और तुम भी कुछ खुदा का खौफ खाओ। ये उम्र आराम करने की होती है, आराम आराम और बस आराम। जिस तरह सारी जिंदगी काम 3 शिफ्टों में होता है ना, काम काम और बस काम, इस तरह इस उम्र में आराम आराम और बस आराम। वैसे मैं माफी चाहता हूँ, आप दोनों ही गलत कह रहे हैं। ओ भाई जी, ये उम्र आराम करने की नहीं होती, आराम से खाने की होती है। इसे ये समझाएं कि इस उम्र में खाना चबा चबा के अच्छी तरह खाना चाहिए, सीधा अंदर नहीं फेंकना चाहिए, वो फिर मैदे में भर्ती पड़ जाती है। बिल्कुल। और इंसान को ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि उसके पास खाने के बाद दोबारा जुगाली करने वाली सहूलत मौजूद नहीं। ये आपने खाते हुए ही जितना चबा लेना है वही चबा लेना है। आराम तो इस उम्र में बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हिलजुल जारी रहनी चाहिए। भट्टी साहब, अगर सारा दिन बंदा बिस्तर पे पड़ा रहे तो फिर जबरदस्ती बीमार हो जाता है। हाँ जी। गुल साहब, आप जो मर्जी कहें, लेकिन मुझे तो आराम करना बहुत पसंद है। मैं तो बिस्तर में से उस वक्त निकलता हूं जब सो सो के थक जाता हूं। हाय, काश आपके बिस्तर को वॉशिंग मशीन की तरह टाइमर लगा होता। मैं टाइम सेट करके आपको सुलाता, जब टाइम पूरा हो जाता तो घंटी बजती, मैं जाके उसी बिस्तर में थोड़ा सा सर्फ डाल के आपको उधर ही नहलाता और फिर आपको निकाल के बिस्तर से कहता कि चलो उल्टो फिरो। गुल साहब, आप टाइम क्या सेट करेंगे? मैंने अपना खुद टाइम सेट किया हुआ है। मैं जब सो के थक के उठता हूँ, नाश्ता करता हूँ, आधा घंटा लूडो खेलता हूँ, फिर जाके सो जाता हूँ। ओ भट्टी साहब, आपको किस बात की थकावटें हुई है? आप कौन सा सारी जिंदगी मिट्टी की ट्रालियां फेंकते रहे? माशाल्लाह ऑफिस वर्क करते रहे हैं सारी जिंदगी। आपको कौन सी ऐसी थकावटें हो गई हुई है जो आप बिस्तर के साथ हिसाब बराबर कर रहे हैं? इतना ना बिस्तर में लेटे रहा करो, अल्लाह ना करे कहीं बिस्तर तुमसे बदला ले डालना शुरू हो जाए। जिस तरह भाई साहब ने सारी जिंदगी खुराक के साथ जो की है, अब खुराक इनसे बदला ले रही है। उन्हें समझ नहीं लगती मैं खान की डे अब। और भाई खुराक क्यों ना खाता, सारी जिंदगी पहलवानी की हुई है। पता नहीं कहाँ की हुई है तुमने पहलवानी। मुझे तो लगता है सारी जिंदगी खाने में हार के ही आते रहे हो। अब नाम रात पहलवानों वाली फिल्में लगा के तो आगे बैठ के उनको दाव बता रहा होता है। ओए ओए चुक चुक चुक, बोदा चुक बोदा, लत खिंच लत खिंच। और मजे की बात यह है कि जिस पहलवान को दाव बता रहा होता है ना जी, फिल्म में भी वही हारता है। एक किसी दिन स्क्रीन चो पहलवान ने बाहर आके तेन तरौला मार दिया। वो ये पता नहीं कौन सा पहलवान है, शत्रुघ्न सेना वाले बाल रखे हैं इसने। वो पहलवानों की तो टेंट होती है। और ये तो अब आ गए हैं बाहर, जवानी में तो सारी जिंदगी टेंड रखी है। ये तुमने नहीं टेंड रखी, जिथे चोरी करदा सा वो तेरी टेंड कर छड़ दे हन। गुल साहब, इसकी फिल्में बंद कराएं। पता नहीं कौन सी ड्रोनी ड्रोनी फजूल फिल्में देखते रहता है।
हम अपने कमरे में बैठे आवाजें सुन सुन कर डरते रहते हैं। और तुम तो ऐसे ही डर जाते हो। गुल साहब, जब कल आप मार्केट में गए हुए थे तो ओल्ड रूम में बिल्ली घुस आई थी, तो उसको देख के चीखें मारनी शुरू कर दी इसने। वो तो बिल्ली ने तुम्हें नौंदरे मारी हो ना जिंदगी में, तो तुम्हें पता हो कि बिल्ली कितनी खतरनाक है। सही बात है जी, इतने इतने लंबे उसके नाखून होते हैं, और सबसे बड़ी बदनसीबी भी ये है कि बिल्ली के पास नेल कटर भी नहीं होता। गुल साहब, बिल्ली नाखून उस वक्त निकालती है जब उसको गुस्सा चढ़ता है। या तो इसको देख के बिल्ली को गुस्सा ही चढ़ रहा है, और क्या इसे देख के ऐसे ऐसे करे। आप लोगों की तो मत मारी गई है जैसे गरीब की तनख्वाह मारी जाती है। बिल्ली बड़ी खतरनाक होती है। पालतू बिल्लियां जो होती हैं वो समझदार होती हैं। ये जो आवारा बिल्लियां होती हैं ये जाहिल होती हैं। ना ये बुरश करती हैं, ना सर में तेल डालती हैं, ना नाखून काटती हैं। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਭਰਜਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ। पट्टी साहब, बिल्लियों को किसने नाखून काटने हैं, किसने बुरश कराना है, और किसने उनके सर में तेल डालना। आप तो वैसे ही सटिया गए हो। वैसे ये बुजुर्ग भी अजीब चीज है। जिन बातों पे कभी हम बुजुर्गों पे हंसा करते थे ना जी कि यार ये तो बिल्कुल ही सटे आए हुए हैं, आज वही बातें हम खुद कर रहे होते हैं और सोचते हैं कि ये कैसे हो गया। मैं आपको क्या बताऊं कि सुबह में जब उठा हूं, मैं जाके अलमारी का दरवाजा खोल के तो सोचना शुरू हो गया हूं कि कौन से कपड़े लेने आया था, मैं कपड़े लेने आया था या क्या करने आया था, क्या चीज चाहिए थी, मैंने क्यों अलमारी का दरवाजा खोला है। वो कितनी देर बाद याद आया, हो यार फ्रिज का दरवाजा खोलना सी। फिर मैं किचन की तरफ गया। ਉਹ ਗੁੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹਾਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੋਚਣ ਡਿਆ ਹੁੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੌਂ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ। मेरे ना खुद कई बारी इंज हुंदा है। मैं सोच रहा ना कि मेरे अगे खाली भांडे पे ने, मैं रोटी खाण वास्ते रखे ने या रोटी खा ली है। और जाने दो, तुमने तो खाना खा भी लिया हो ना, फिर मीसने बन जाते हो कि मैंने अभी खाना खाया नहीं। मैं तो जब भाई साहब सुबह उठ के बाथरूम में जाते हैं ना जी, तो मैं इनके कमरे में झांकने जाता हूं कि किधरे सुता पिया चादर तो नहीं खा गया। बड़ा मजा, मेरी बाजी पुग गई, मेरी बाजी पुग गई। गुल साहब कोई अकल की बात करो। कभी कोई चादरें भी खाता है? लो क्यों नहीं, मेरे घर में टिड्डियां जो हैं टिड्डियां पेटी में पड़ी चादर खा जाती हैं। और टिड्डी से मुझे याद आया, वो नसीर साहब नजर नहीं आ रहे। नसीर साहब वो जो हमारे नए मेहमान आए हैं ना, FD चौधरी साहब, हाँ उनके साथ बातों में मसरूफ है। अभी मैंने देखा बाहर बाग में बैठे हुए दोनों बातें कर रहे थे। बाग में बैठे हुए हैं, और कहीं नसीर साहब को कोई कीड़ा ना खींच के ले जाए। मगर ना करो, दोनों बड़े मसरूफ है बातों में। अच्छा मजे की बात ये है कि जो भी बात करता है ना, अपनी बात पे अकेला ही हंसता है और दूसरा हैरान हो के उसे देख रहा होता है। फिर वो दूसरा अपनी बात करके खुद ही हंसता है, पहले वाला उसे हैरान हो के देख रहा होता है। और मैंने थोड़ी देर छुप के उनकी बातें सुनी है, दोनों को ही एक दूसरे की बात समझ नहीं आ रही थी और ना ही दोनों की बातें आपस में मिल रही थी। नसीर साहब कह रहे थे कि यार मैं तो क्या बताऊं तुम्हें, जब भी 8 नंबर जूता लेता हूं मेरे पाँव को दुखना शुरू हो जाता है। आगे से FD चौधरी कहता है मैं सारी जिंदगी मरी गया ही नहीं। फिर वो पहले वाला कहता है मैंने जब भी कच्ची लस्सी पी है मुझे तो ठंड लगना शुरू हो जाती है। फिर FD चौधरी साहब कह रहे थे मैंने सारी जिंदगी कमांडो कटिंग कराई। इसका मतलब है कि FD चौधरी साहब ही नसीर साहब की तरह ऊंचा ही सुनते हैं। और यार ऊंचा सुनते हैं या नहीं सुनते इस बात को छोड़ो जरा। गुल साहब आप तो बताएं जरा,
कितनी बुरी बात है किसी की छुप छुप के बातें सुनना। हाँ। इस वक्त मुझे आप ओल्ड होम के मैनेजर नहीं लगे, फिल्म चूड़ियां की नरगिस ही लगे हैं। ओ यार, असल में मुझे तजस्सुस शुरू हो गया था कि अभी एफडी चौधरी साहब को एक दिन हुआ है आए हुए, और ये किस तरह अपना नसीर साहब के साथ गूढ़ियां डाल के बैठे हुए हैं। वैसे बात तो बहुत बुरी है किसी दूसरे की बात छुप के सुनना। हाँ जी। ऊपर से मैं तो ये सोच के कि ये कौन सी स्टोरी सुना रहे हैं एक दूसरे को जो इनका हादसा ही नहीं रुक रहा, थोड़ा मैं भी सुन लूं, शायद मेरी भी हंसी निकल जाए। बड़ा अजीब नाम है, एफडी चौधरी। लगता है कि इसको एबीसी से बहुत प्यार है। ਹੁਣ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਤੂੰ ਕਿਧਰੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ HP ਸ਼ੌਕਤ ਨਾ ਰੱਖ ਲਈ। ओ यार, एफडी तो बनता है फजल दीन, तो HP क्या हारे या पहलवान। ओ भाई मैं नहीं रखदा ये अंग्रेजी ना, ओ ही रखे एफडी चौधरी। मैनू तो लगदा उन्हें सारी जिंदगी बाहरले मुल्क दे ची कड्डी। हाय। ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢੀ, ਉਹ ਟੇਲਰ ਹੈ ਟੇਲਰ। ਟੇਲਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ FD टेलर मास्टर। क्या मास्टर साहब आ रहे हैं पढ़ाने के लिए? मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ना, मैंने मैट्रिक कर लिया है। ये मौसम ही बारिशों का है, इसलिए हो रही है इतनी बारिशें। क्या? नहीं, पहले होती थी खारिशें, अब मैं ठीक हूँ। या कहने की बात है, अब भी कहाँ आजाद हुए हैं हम। लो। हाँ जी, कल आया था मुझे मिलने के लिए फरहाद। वाह वाह वाह, ऐसी मीटिंग में कभी लड़ाई नहीं होती। एक दूसरे की बात समझ आएगी तो लड़ाई होगी ना। ये ते गल्लां करदे ने ते लगदा है दो चैनलों दी इको चैनल तो आवाज आ रही है। साइकिल पे दफ्तर जाया करो, सही रहेगा तुम्हारे लिए। ओए होए 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 होए, सुबह से ढूंढ ढूंढ कर पागल हो गया हूं, पता नहीं कहां चला गया है मोबाइल चार्जर। क्या बार-बार आ रहा है कटिंग के लिए? चार्जर चार्जर मोबाइल चार्जर। वास्ता बोलो, मैं बह रहा हूँ। मोबाइल चार्जर तो तुम्हारा खराब हो गया था, 2 दिन पहले तुमने खुद वो रिपेयरिंग के लिए भेजा है। तो मोबाइल फिर कहां है मेरा? ओ भाई, खुदा के वास्ते बात को समझो। सुबह का 2 दफा आपको बता चुका हूं, वो जिसको आप टीवी का रिमोट समझ के बार बार हाथ पे मार के चलाने की कोशिश कर रहे थे, वो आपका मोबाइल ही था। नहीं नहीं भाई साहब, इन्हें गोली मारने की जरूरत नहीं है, ये वैसे ही समझ जाएंगे। मुझे गोली मारी जा रही है, यानी कि मुझे गोली मारेंगे? मैं अभी अपने बच्चों को फोन करूंगा जर्मनी, अभी। क्या फायदा भाई फोन करने का, बच्चे तो तुम्हारा फोन उठाते ही नहीं है। ना उठाए भाई, मेरा फर्ज तो बनता है कि मैं फोन करूं। इसी शर्ट से सुबह तुम अपने बूट साफ कर रहे थे, और अब यही शर्ट तुमने पहन ली। आपको अपने कमरे में इसलिए एडजस्ट नहीं किया कि बाहर पब्लिक में आके आप हमारी खामियां बयान करें। अरे अरे भाई, ओ जुबैर साहब, खुदा के लिए टेंशन ना ले भाई। अब हमारी उम्रें ऐसी हैं कि इसी तरह बुखलाई हुई बातें ही कर रहे हैं सारे। हाय। अभी हम आपके आने से पहले यही बातें कर रहे थे कि जब हम छोटे थे तो हम बुजुर्गों को देख के यही कहते थे कि ये सठिया आ गए हैं। अब हम खुद सठियाई हुई उम्र में से गुजर रहे हैं। हाय। भाई, ये बच्चा बूढ़ा एक बराबर होते हैं। हैं? बच्चा कूड़ा? कहाँ पड़ा हुआ है बचा हुआ कूड़ा? आप लोगों को कितनी दफा कहा है कि कूड़ा बाहर फेंका करें, मुझे कूड़े से सख्त एलर्जी है। ओ बच्चा कूड़ा नहीं, बच्चा बूढ़ा, बच्चा बूढ़ा। आप फिक्र ना करें, इधर कोई कूड़ा नहीं है। एक तो नसीर साहब को सफाई का जुनून है। सुबह सुबह उठते हैं, जो बिस्तरे की सलवटें ठीक करना शुरू करते हैं, वो घंटा 1.5 घंटा लगा देते हैं। अल्लाह, इनके बिस्तर पर लेटने से कितनी कुछ सलवटें पड़ जाएगी। मैं तो जब भी उठते हैं बिस्तर पे देखता हूं एक ही सलवट पड़ी होती है। ਇਹਨਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਏ। ਉਹ ਚਲੋ ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ।
की मतलब? ਉਹ ਗੁਲ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਟੀ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਸਿਹਤ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ। ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਕ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। क्या हुआ? अब्बू ने फिर भूख हड़ताल कर दी। ओहो, ये इनकी पुरानी आदत है। घर में भी अगर कोई चीज तरतीब से ना पड़ी हो तो ये भूख हड़ताल कर देते थे। ओ भाई 9 बजे मेडिकल स्टोर बंद हो जाएगा, मोटरसाइकिल को पंचर लगवाएं। वाह वाह, क्या बात है। आपके मोहल्ले में मोटरसाइकिल को पंचर मेडिकल स्टोर वाले लगाते हैं? दवाई तो फिर आप तंदूर से लेते होंगे। देखिए तहरीक तो शुरू हो गई है, अब रैलियां और धरने भी शुरू हो जाएंगे। ए भाई सानू भी बढ़वाएगा। अब्बू, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप आओ, बैठो बैठो। आओ जी आओ। और सुनाओ, घर में सब खैरियत है? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। और ये ठीक ही होते हैं, इन्होंने हमें वक्त डाला होता है। और नहीं जी, नहीं वक्त किस बात का। असल में बेटा कुछ लोगों की तबीयत ऐसी होती है कि वो हर चीज को बड़ी नफासत से रखना चाहते हैं जी। मुझे याद है मैंने एक दिन इनके बिस्तर को लपेट के तो रखा, इन्होंने दोबारा बिस्तर को खोला और फिर बड़ी नफासत से उसे लपेट के तो फिर रखा। और मैंने कहा आपको मेरे पे यकीन नहीं है? कहते नहीं, यकीन की बात नहीं है, असल में मैं जरा अपने सारे काम खुद करता हूं तो फिर मुतमईन होता हूं। मैंने भी एक दिन इनका बिस्तर लपेटा तो अचानक आवाजें आना शुरू हो गई। मैं घबरा गया, मैंने जल्दी से बिस्तर खोला तो अंदर ये थे। ओए होए होए होए, आधे घंटे के बाद इन्हें सांस आई। ओ जुबैर साहब, खुदा का नाम ले, क्यों इस तरह के रिस्क लेते हैं? शुक्र करो ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਸਤਰਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਸੇ ਬਿਸਤਰੇ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ये किस प्लस्तर की बात कर रहे हैं? अब्बू, प्लस्तर की नहीं, बिस्तर की बात कर रहे हैं, आपके बिस्तर की। ओ भाई अब तो कम से कम 500 की सब्जी लो, तब जाके सब्जी वाला हरा धनिया और मिर्ची मुफ्त देता है। वाह, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा नसीर साहब जी तो कोई तार ही लिए ना, चौधरी साहब का सारा सर्किट ही शार्ट है। हाय हाय, वैसे गुल साहब, ये चौधरी साहब का क्या मामला है? ये तो ज़हनी तौर पे बिल्कुल ही हिले हुए हैं। बस बेटे, रंग बिरंगी दुनिया है। इनकी अपनी जो सगी औलाद है जी जी। उनके साथ इनका जायदाद का केस चल रहा है। अच्छा। सारी जिंदगी प्रॉपर्टी इन्होंने बनाई, मेहनत इन्होंने की, बच्चों ने घर पे कब्जा करके जायदाद 2 नंबर तरीके से अपने नाम करवा ली और इनको घर से निकाल दिया। अब ये बेचारे कई साल अदालत में ये साबित करने के लिए कि जायदाद मेरी है खजल होते रहे। हाय हाय। उसी खजल खराबी में ज़हन हिल गया हुआ है। अल्लाह माफ कर। गुल साहब, बात तो बड़े दुख की है कि ये अपने बच्चों की वजह से पागल हो गए हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि इनकी वजह से अब हम पागल हो जाएंगे सारे। ओहो, आप परेशान ना हुआ करें, अल्लाह ताला खैर करेगा। मैं तो चाय के साथ चीनी नहीं पीता, आप लोग अपने लिए मंगवा लें। क्यों जी? वो तानू दुआ देन दिया जनाब, चाह का आर्डर नहीं देन दिया। ओ भाई, जब तक डैम नहीं बनेंगे ये जरूरी तरक्की नहीं हो सकती, नामुमकिन है। ओ मेरे मालका गुल साहब, थोड़े थोड़े पैसे पा के इनू वखरा आधा हाथा लै देने, नहीं तो इन्हें सानू लै दे जाना जे। यार इंतहाई सेल्फिश आदमी हो। ओए अपनी अपनी जिंदगी तो सारे ही गुजारते हैं, दूसरों की जिंदगी गुजारना असल जिंदगी है। वो अगर वो बेचारा इस तरह हो गया हुआ तो मैं तो यार उनको नॉर्मल ले रहा हूँ। आप लोग क्यों परेशान हो रहे हो? नहीं, बात तो गुल साहब ठीक कर रहे हैं, ये तो बड़े प्यारे हैं। भाई साहब, कीड़े मार दवाई की इतनी सी शीशी 600 रुपए की हो गई है। या अल्लाह खैर। अब्बू, आप अलहदा कमरे में ही सोया करें। ਉਹ ਵਾਕਈ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਓ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਸੱਪ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੱਕ 'ਚ ਸੋਟਾ ਹੀ ਕੱਢ ਮਾਰਨ। अब्बू, आप वापस ही चलें। वापस?
नहीं नहीं, आपस में कोई बात नहीं हो सकती। अब्बू आपस नहीं, वापस वापस। ओ भाई तुम क्यों घबरा रहे हो? फिक्र ना करो, मैं यहाँ हूं, मैं सबका ध्यान रखता हूँ। ये चौधरी साहब को खतरनाक आदमी नहीं है। मैंने पहले 4-5 दिन इनके साथ बैठ के बातें की है, जब मुझे तसल्ली हो गई है फिर मैंने इन्हें यहाँ रखा है। ये सिर्फ बातें करते हैं, ये किसी के साथ को हाथापाई नहीं करते। ओ भाई, जिस तरह गुजरांवाला के चिड़े मशहूर हैं, इसी तरह कीनिया का ट्रंप भी मशहूर है। लो, किथे चिड़े, किथे कीनिया, किथे ट्रंप। सही तेरे घर ते कब्जा होया। हुण तुसी जानो ते ट्रैक्टर जाने। मेरा ख्याल है वो इसलिए ट्रैक्टर पे बारात लेके गया है, शादी हाल दे आले दुआले चिकन बहुत था। नो, नायरीन जंज टुर पई वाजे नाल, मैं लुडियां पावा। नायरीन, आप जानते हैं कि शादी का ऐलान वाजे बजा के किया जाता है, और ये रिवाज कोई नवा नहीं है, बहुत पुराना है। 14 अगस्त वाले वाजे तो हुण निकले ने, विआह वाले वाजे जेडे ने 100 साल पहले भी बजदे हुंदे सी। यार खबर सुनानी है या वाजियों की हिस्ट्री बतानी है? आई एम सॉरी मुजफ्फर साहब, आई एम सॉरी। आप गुस्सा ना करें, आपको गुस्से में गाश पड़ जाता है। नायरीन, खबर कुछ यूं है, वजीराबाद में दूल्हा रवायती गाड़ी की बजाय ट्रैक्टर पर बारात लेकर दुल्हन लेने पहुंच गया। दूल्हे ने बारात ले जाने के लिए ना सिर्फ नया ट्रैक्टर खरीदा, बल्कि उसे गाड़ी से भी ज्यादा खूबसूरत अंदाज में सजाकर खुद ट्रैक्टर चलाते मैरिज हॉल पहुंचा, जिसके बाद मीडिया और सोशल मीडिया पर उसकी शादी की धूमें मच गईं। लो जी, खबर मैंने सुना दी है, हुण तुसी जानो ते ट्रैक्टर जाने। मेरा ख्याल है वो इसलिए ट्रैक्टर पे बारात लेके गया है, शादी हाल दे आले दुआले चिकन बहुत था। नो, मेरा ख्याल है ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਨੇ ਆ। नो, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ट्रैक्टर ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। भाई जी, दूल्हे ने ट्रैक्टर पर बारात ले जाने की जो लॉजिक समझाई है जी वो कमाल है। अच्छा जी। उस दूल्हे का नाम है ज़ुहैब हसन। अच्छा। और ज़ुहैब हसन ने कहा है जी कि आम तौर पर लोग महंगी गाड़ियों का इंतखाब करते हैं, जी मगर ट्रैक्टर वाला दूल्हा कहता है कि भाई जी, मैं इसलिए ट्रैक्टर पे गया हूं कि ये जो मेरी काश्तकारी है, जो मेरी सकाफत है, जी मैं जरा उसकी नुमाइंदगी कर सकूं। वाह जी वाह। अजीजी, ये ट्रैक्टर पे बारात जाने वाला पहली दफा ही वाकया हुआ होगा। नहीं, पहले भी शायद ऐसा वाकया हुआ हो, मगर मीडिया के ऊपर कवरेज इसे मिली है। अच्छा। वैसे तो आप हैरान होंगे सुन के कि 2017 में आयरलैंड में एक दुल्हन ट्रैक्टर पर बैठकर शादी के लिए पहुंच गई थी। अच्छा। हाँ जी, उस दुल्हन का नाम था एशलिंग ग्राहम। अच्छा। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਵਿਚਾਰੀ ਬੱਚੀ ਐਸ਼ਲਿੰਗ, ਉਹ ਬਾਜੀ ਐਸ਼ਲਿੰਗ ਵਿਚਾਰੀ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਅਪੜ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ दूल्हे ਤੇ दाग बैठ जावे। बल्कि दूल्हे के येन में ये बैठ जाए कि बड़ी वड्डी चौधरी ने मैनू कामा समझ के जिंदगी गुजारनी है। हो सकता बाजी ਐਸ਼ਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹੀ ਫੇਰ ਦੇਣਾ। जुल्फी पतंगा साहब, ये गल नहीं सी। उस लड़की ने बताया कि 8 साल की उम्र से ये ख्वाब देख रही थी अच्छा। कि अपनी शादी पर वो ट्रैक्टर पर बैठकर ही मैरिज हॉल या चर्च जाएगी, लो जी। क्योंकि वो एक किसान फैमिली से है और बचपन से ट्रैक्टर चला रही है। सही। इसलिए उसे ट्रैक्टर से इतनी मोहब्बत है कि उसने ये फैसला किया था। बहुत अच्छी। अच्छा, इस शादी की इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है जी कि बाजी एशलम जब ट्रैक्टर पे बैठ के तो शादी हाल पहुंची है ना, जी जी। तो दूल्हा जो था आगे से वो सवा शेर निकला। दुल्हन अपने वालिद के साथ ट्रैक्टर पर सवार होकर शादी पे पहुंची है जी। तो शोहर जो था ना मार्क, हाँ जी। वो अपने दोस्तों के साथ बड़े बड़े ट्रकों पे बारात लेके आया हुआ है। यानी जो तो सारे इकट्ठे होए ने ना जी,
तो शादी की तकरीब लग ही नहीं रही सी, दूरों लग रहा सी कि शायद इतने कोई सब्जी मंडी लगी। अच्छा, इससे भी एक दिलचस्प बारात सुने अपने पाकिस्तान की। जी 2019 में चनियोट में एक मुगल बरादरी का बच्चा था, तैयब मुगल। अच्छा वो 200 साइकिलों के ऊपर बारात लेके दुल्हन के घर पहुंच गया। है रस्ते च चनियोट वालियां समझिया शायद पेट्रोल के खिलाफ जुलूस निकले, मगर बाद चो पता लगा नहीं भाई जी, और बिच वेखो तो सही, वो एक साइकिल वाले ने सेरे बने जी। और फिर पता चला जी नहीं, बारात जा रही है जनाब, कोई एहतजाज नहीं हो रहा। वाह कई किलोमीटर फासला तय करके दूल्हा और बाराती जो थे ना जी, वो साइकिलों के ऊपर दुल्हन के घर पहुंचे हैं। अच्छा दूल्हे ने पहले ही ऐलान किया हुआ था कि भाई जी जिन्हें आना है ना बारात ते, हाँ वो अपनी साइकिल लेके आए, गड्डी ना लेके आना। वाह बल्कि खबर में ये भी था कि जेड़ा बंदा साइकिल ते नहीं ना आया उन्हें उन्होंने नाल नहीं खड़िया। उन्हें कहा भाई जी तुसी गड्डी ते आए हो ना, तो गड्डियों गड्डी कार निकल जाओ बस। सब साइकिलों पे गए, बारात लग ही नहीं रही थी, काफली का जुलूस लग रहा था। अच्छा, उसमें दिलचस्पी ये है कि बाकी सारी बारात जो है ना जी, वो सादा साइकिलों पे बैठी हुई थी। अच्छा और जो दुल्हा मियां है ना, उन्होंने एक 3 पहियों वाली साइकिल सजाई हुई थी। वाह जी हाँ, उस पे वो गए हैं। और दुल्हन को भी वापसी पे रुखसती के वक्त हाँ जी। अपनी 3 पहियां वाली साइकिल ते नाल बिठा के ले आया है। वाह जी वाह। रस्ते च दुल्हन उदियां लत्तां हल वेंदी रही है कि किधरे लंगड़ा ते नहीं। अच्छा, इस बारात के दूल्हा ने भी ये बताया कि मेरा बचपन से शौक था कि मैं कोई साइकिल की बग्गी बना के ना उस पे दुल्हन लेके आऊंगा, और मेरा ये बचपन का ख्वाब पूरा हुआ है, जिसके लिए मैं अपनी दुल्हन का और उसके वालदैन का और अपने वालदैन का बेहद मशकूर हूँ। क्योंकि जब मैंने कहा था कि मैं साइकिल ते आना है बारात लैके, तो दुल्हन दे अब्बा जी ने कहा सी कि बेटे ये तू दुल्हन लैन आना है या दही लैन आना है। वैसे दुल्हन के बाप का शुक्रिया अदा करना तो बनता था, क्योंकि जब दूल्हे ने ये फैसला किया कि मैं साइकिल पे बारात लेके आऊंगा, हाँ। तो दुल्हन का बाप कह सकता था कि जब तुम्हारी गाड़ी पे आने की औकात नहीं थी तो क्यों हमसे रिश्तेदारी की थी। यू आर वेरी राइट। खबर में वाकई ये था कि जब उसने कहा है ना जी मैं साइकिल पे बारात लेके आऊंगा, तो दुल्हन के घर वाले जो हैं वो परेशान हो गए। अच्छा फिर चूंकि दुल्हन भी दुल्हे की इस ख्वाहिश को पूरा करना चाहती थी, सही। फिर उसने अपने वालदैन को समझाया कि मुंडा पागल नहीं, उसका शौक है साइकिल पे बारात लेना। फिर उन्होंने तरले मिन्नतें करके तो अपने वालदैन को मना लिया। सही। अच्छा, यहाँ तो इस तरह की बारात जो है साइकिलों पे आना, लोग हैरत से मुंह खोल लेते हैं ना जी। हाँ जी आप हैरान होंगे कि चीन में इसे कोई अजीब नहीं समझा जाता। अच्छा क्योंकि चीन में साइकिल चलाने को बेइज्जती या गुर्बत नहीं समझा जाता। हाँ जी सर बिल्कुल। वहां तो साइकिल अमीर लोग भी चलाते हैं। वहां पे अक्सर शादियां जो है ना जी, वो साइकिलों पे ही जाके करते हैं। हाँ, चाइना की साइकिल मशहूर भी बहुत है। जी हाँ, सारे बाराती ना जी चर्च या शादी हाल में साइकिलों पे पहुंच जाते हैं। जी और दुल्हा दुल्हन भी अब शादी के बाद आराम से अपनी अपनी साइकिल फड़ के ते घर। वाह आप ही उदन मुड़नगे जिदन किसी दुल्हन दा घगरा चैन च फसे बहुत अच्छे जुल्फी, उन्होंने मुबारकबाद ना दी, उन्होंने वास्ते बददुआ ही मंगी। अच्छा यार, साइकिल को भी छोड़े, छोड़ दे साइकिल को, छोड़ दियो। छड़ दे यार। छोड़ दी। बल्कि जिथों ले आंदी जे वापस कर आओ। आप इससे भी ज्यादा अजीब बात सुने। जी कभी आपने गधा गाड़ी पर बारात जाते देखी है? यस, 2024 में खानेवाल के एक शहरी ने वसाइल ना होने की वजह से जी जी अपनी बारात गधा गाड़ी पर बिठा ली थी, वाह और वापसी पर दुल्हन को भी उसी गधा गाड़ी पे बिठा के लाया था। अच्छा पूरे शहर में इस शादी का वो हासा पड़ा, ऐसा लग रहा था जैसे ये शादी नहीं हो रही बल्कि किसी ड्रामे की शूटिंग हो रही। मगर जब खैर खैरियत से दुल्हन बिटिया खोते रेड़ी तक घर पहुंच गई, तो फिर सारे उन्हें बल्ले बल्ले करनी शुरू कर दी। वाह जी वाह। बड़ा चर्चा हुआ था इस शादी का। अच्छा एक और दिलचस्प सुने खबर। 2022 में फैसलाबाद के इलाके मामू कांजन में एक बारात ऊंटों और घोड़ों पर सवार होकर दुल्हन लेने घर पहुंच गई। अच्छा वाह। उस पूरी बारात में कोई गाड़ी नहीं थी,
लेकिन उन लोगों ने थोड़ा सा एहतमाम ये किया कि घोड़ों के साथ बग्गियां भी बांध ली सही ताकि खवातीन आसानी से सफर कर सके सके। ये ना हो कि ऊंट ते जांदियां फूफो डिग पवे फिर उत्थे जाके पता चले हाय हाय निरी फूफो नहीं वड्डी खाला भी डिग पई जे ਇਹ ਬਰਾਤ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੰਜ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। अच्छा इसी तरह 2021 में जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ी थी हाँ जी तो एक दुल्हा एहतजाजन गधे पे बैठ के तो बारात लेके गया था। हाय। अच्छा ये बाद में पता चल गया था कि ये एक सारा प्लान्ड एहतजाज था। अच्छा इसलिए नौजवान जैसे ही गधे पर सवार होकर निकला ना जी जी। तो थोड़ी दूर ही पहुंचा था कि उस वक्त के एक नून लीगी एमपीए थे, उन्होंने उस शहरी को दूल्हे को गधे से उतार कर अपनी गाड़ी में बिठा लिया अच्छा वाह और वो फिर अपनी गाड़ी पे ही उस दूल्हे को लड़की वालों के घर तक छोड़ के आए थे। वाह जी वाह। अच्छा ये सारी भी लगती है नॉर्मल चीजें जी क्योंकि गांव में तो ऐसे होता है गधे पे सवार होना वहां कोई बुरी बात नहीं है, या गरीब लोगों में या जैसे चाइना में साइकिल पे सवार होना कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। हाँ जी सर बिल्कुल। लेकिन जो अब आपको बारात सुनाने लगा हूं आप लाइमन अपने अपने हाथ पे दंदी वाट लेंगे। अच्छा 2024 में एक दुल्हा दुल्हन क्रेन पे सवार होके शादी हाल पहुंच गए थे। हाय। यस कराची के इलाके लियारी की शादी में दुल्हा दुल्हन ने शादी को यादगार बनाने के लिए क्रेन का इस्तेमाल किया। लो जी महल्ले में लगाए गए शादी के पंडाल तक जाने के लिए दुल्हा और दुल्हन क्रेन की डोली में बैठे अच्छा और बिजली के तारों और खंभों के दरमियान में से बचते बचाते पंडाल तक पहुंच गए। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰੇਨ ਨਾਲ ਵੱਛਾ ਲੱਥਦਾ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਸਾਂ ਇਹ ਦੁल्हा ਉਤਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਜੀ। ओ गलती से कैसे सफर की सिमत तब्दील होगी जी? ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੀਰਪੁਰ ਦੀ ਬੱਸ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। शेख साहब अब तो सिगार कम कर दें, वकील तो इतने सिगार नहीं पीते। शेख साहब मुबारक हो, आप अचानक वकील बन गए, आपने बताया भी नहीं। यार उन्हें होर की कार्ड छपा के बनने सी कि मैं वकील बन गया वां या डिग्री हासिल कर दिया तू नाल सेल्फी बनानी सी। यार मैं तो इसलिए कह रहा था कि एक दिन पहले तक तो सियासतदान थे, फिर अचानक पता चला कि वकील बन गए। हाय। ये अचानक से तुम्हारी क्या मुराद है? मैं को दरख्त से पाक के नीचे गिरा हूं या तुम्हें कुछ तार मौसूल हुई है कि बड़ा अफसोस हुआ है शेख रशीद साहब वकील बन गए हैं? अचानक वकील बन गए? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे पतंगबाज कहते हैं जी, अच्छा भला उड़ा रहा था अचानक ही नीचे गिर गया। हाय। या किसी पतंगबाज ने तुम्हें कहा कि अच्छे भले सियासत को तुनके मार रहे थे, नीचे गिर के वकील बन गए। बस यहाँ तक पहुंचने में बड़ी देर हो गई, वरना मुझे 50 साल पहले ही प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए। ये अचानक वकील नहीं बना मैं, ये सफर तो बहुत पहले शुरू हो गया था। वाह। बस गलती से सफर की सिमत तब्दील हो गई। ओहो गलती से कैसे सफर की सिमत तब्दील होगी जी? ये जिस तरह तू नहीं गलती नाल मुजफ्फराबाद दी बजाय मीरपुर दी बस च बह जांदा। शेख साहब ये गलती ना नहीं जे दूसरी बस च पैंदा, हवा तेज चलन दी होवे ना ये शापर वांगू उड़ के ते दूसरी बस च वड़ जांदा। बस हम सफर तब्दील हो गए तो रास्ते भी बदल गए, लेकिन अब दोबारा इस सफर को वहीं से शुरू करेंगे जहां से रास्ता बदला था। यूं समझ लो कि सियासत या वकील के फन में जो भी रशीद का हिस्सा है, वाह निस्फ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। अरे वाह 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 वाह। शेख साहब आप हफीज जलंधरी साहब के शेर में अपना नाम डाल रहे हैं, आपको पता है इस तरह आप पर कॉपीराइट्स का केस हो जाएगा। ओ एक मिनट काकी आराम नाल केसां कोलों घबरा के मैं वकालत शुरू की थी, तू फिर केस दी धमकी देन नहीं। मैंने तो ऐसे ही अपनी स्ट्रगल समझाने के लिए जलंधरी साहब का शेर पढ़ दिया है, वरना मेरा कोई शेर चोरी करने का इरादा नहीं है। मैं जलंधरी साहब की रूह से मादरत के साथ असल शेर भी उनका पढ़ देता हूँ जी। तश्कील व तकमीले फन में जो भी हफीज का हिस्सा है, निस्फ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। ये बात है। अब तो आप खुश है ना? अब तो केस का खतरा नहीं है। और शेख साहब केस को छोड़ें,
आप ये बताएं कि वकील बनने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? देखें जी, सबसे पहले तो मैं अपने हासदीन, नाकदीन, मुखालफीन, फासदीन, जाहिलीन, तारपीन टाइप लोगों को बताना चाहता हूं कि अब मेरा तारुफ खाली शेख रशीद नहीं बल्कि एडवोकेट शेख रशीद LLB है। 50 साल पहले मैंने जो वकालत की डिग्री हासिल की थी, हालिया खजालत व खारी के बाद मैंने फैसला किया कि अब उस डिग्री के इस्तेमाल का वक्त आ गया है और बहुत हो गया कि मैं अदालत का जा के दरवाजा खटखटाऊं। अब मेरा वक्त अंदर से दरवाजा खोलने वाला शुरू समझे। मेरी बार की रुकनीयत ताहयात बहाल हो गई है और मैं अब बाकायदा अपने चैम्बर में बैठूंगा और गरीबों के केस मुफ्त लड़ूंगा। ओ माय गॉड शेख साहब, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਥੜਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਪਾਵੇ ਖਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੋ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਓਗੇ? फिक्र ना करो गौरी साहब, हुण ज्यादा नजर आवांगा। हुण सिर्फ पावे खांदा नहीं नजर आवांगा, मुखालफां दे पावे भनदा भी नजर आवांगा। शेख साहब, आज तक हमें पता ही नहीं था कि आप वकील भी हैं। तेनू क्यों पता हुंदा? तू मेरी फूफी लगनी है। ਉਹ ਗੋਗੇ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤਪੇ ਨੇ। बदतमीज आदमी हर गल च बोलदा है, हर काम च बोलदा है। मैं जदों पावे खा रहा हां मैनू मिसबैला मारदा है। और शेख साहब, मैं तो माशाल्लाह कहने वास्ते फोन कर रहा ना। तू जिस तरह माशाअल्लाह कहना है ना, उसका मतलब ये हुंदा है कि एक प्याला इधर भी भेजो। एक साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਆ ਫੋਨ ਦੀਆਂ ਬੈਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਨਾ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਜੀ। देखें, बात ये है गौरी साहब कि वकालत की डिग्री तो मैंने 50 साल पहले ही हासिल कर ली थी, मगर उस डिग्री का इस्तेमाल नहीं किया। और ये जरूरी भी नहीं है कि बंदा वकालत पढ़ के तो प्रैक्टिस भी वकालत की ही करे। मैं सियासत में चला गया, अब सियासत भी मुझसे दूर हो गई हुई है और आपको पता है कि मेरी तो जिंदगी का मकसद ही गरीबों की खिदमत करना है। क्या बात। तो मैंने सोचा कि मेरा ख्याल है वकालत एक बड़ा अच्छा रास्ता है गरीबों की खिदमत करने के लिए। वाह, तो शेख साहब मुफ्त केस लड़ाया करोगे? इस खुश फहमी च किधरे फड़िया ना जाई। गौरी साहब, मैं सिर्फ गरीबों की बात कर रहा हूँ। तो जी मेरी केड़ी पिंडी च लाल हवेली है? देखें, लाल हवेली को इमारत की निशानी नहीं है। लाल हवेली का मकीन सिर्फ दिल का अमीर है। वैसे तो आपको मालूम है कि सारी जिंदगी मैंने गरीबों में ही गुजारी है। अब मैनू भी पता लगा है कि तुसी लाल हवेली चों निकल जाते हो तो झुग्गी च सौंदे हो। गौरी साहब, ये ज़हन में रखें कि मैंने सियासत छोड़ दी और वकालत शुरू कर दी है, इसलिए जरा अपनी हिस्से मज़ा पे कंट्रोल रखें। ये ना हो कि फिर अदालत में खड़े होके कह रहे हो कि जी मुझसे गलती हो गई है, माफ कर दें। शेख साहब, आप बता रहे थे कि गरीबों की खिदमत करने के लिए आपने वकालत शुरू की है। जी हाँ, बात यह है कि गरीबों की आवाज बने बगैर मैं रह नहीं सकता, इसलिए अब काला कोट पहन लिया है। अब पूरी दुनिया को पता चलेगा कि सिर्फ एडवोकेट ढिल्लों ही नहीं, एडवोकेट शेख ने भी काला कोट एवं नहीं पाया। नहीं जी, तुसी ड्राई क्लीन करा के पाया जी। ड्राई क्लीन का दिल कराना सी, कोट ते दही रुड़ गया सी। शेख साहब, ये तो बहुत अच्छा हो गया। मैं अब आपके पास आऊंगा, मैंने एक मोटरसाइकिल कंपनी पर केस करना है। वो क्यों जी? मैंने एक नई मोटरसाइकिल ली है, मैं जब भी मोड़ मुड़ता हूं मैं गिर पड़ता हूं। तुसी मोटरसाइकिल वाली कंपनी ते केस ना करो, अपने थल्ले 2-2 फुट दियां मजीद लत्तां लवाओ। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी जिंदगी का पहला केस हार जाऊं। मसला मोटरसाइकिल के बैलेंस का नहीं है, आपके इस कद के साथ मोटरसाइकिल को बैलेंस रखने का है। क्योंकि कद देख के अदालत ने आप पर मोटरसाइकिल छोड़ 3 पहियों वाली साइकिल चलाने पे भी बैन लगा देना है। शेख साहब, मैं आपको वकील कर रहा हूं, आप मुझे अच्छा मशवरा दें, आप उल्टा मुझे डरा दें। आपको सिर्फ अच्छा मशवरा यही दिया जा सकता है कि आप हेलमेट पहन के पैदल फिरा करें। इस तरह सफर भी तय हो जाएगा और जिन दुकानों का तुमने उधार देना है उनसे भी बच जाओगे। शेख साहब, बच्चे भी खुश होंगे, ओ पी के आ गया, पी के आ गया। यार थैला साहब, कोई जायज केस दसो शेख साहब, लड़न भी। शेख साहब,
ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਤੰਦੂਰ ਵਾਲਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈਣ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਪੇੜਾ ਛੋਟਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰੋ। ऐसे तेरी ख्वाहिश के मुताबिक अगर पेड़ा तैयार होना शुरू हो गया ना तो फिर रोटियां तंदूर की बजाय मौत के खूह च ही लानियां पैनियां ने और मोटरसाइकिल वाला सीखा लैके मौत के खूह च फिरे करेगा। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰੋ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਚਿੱਟਾ ਚਿੱਟਾ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਚਿੱਟਾ ਨਾ ਕਹਿਣ, ਗੰਦਮੀ ਕਹਿ ਲਿਆ ਕਰਨ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਖੈਰ ਮੰਗ, ਪਹਿਲੇ ही बारिशों की वजह तो गंदम घट हुई है। शेख साहब आप मुझे गरीब की बात सुने। ओ यार मैं वकालत शुरू की थी, कोई खराती अदारा नहीं शुरू किया। इस वक्त मैं प्रोग्राम में आया हुआ हूँ, आपने को बात करनी है तो आप मेरे पास आ जाए। मेरे दरवाजे गरीबों के लिए 24 घंटे खुले। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ 24 ਘੰਟੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਾ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬਲਬ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਲਾਈਏ। गौरी साहब मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं, मतलब है कि मैंने तो सारी जिंदगी गरीब की खिदमत के लिए गुजारी हुई है। वाह, मैंने तो इस ईद पे भी गरीब के लिए ही दुआएं मांगी हैं कि अल्लाह पाक गरीब बेचारे को किसी तरीके से किसी तरफ से सुख दे दे। हाय हाय। आप देखें क्या हालत हो गई हुई है मुल्क की, गरीब आदमी तो बेचारा पिस गया है। वैसे शेख साहब वाकई पता नहीं चल रहा कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा। ओ जी मैंने तो यही पता करने के लिए इस ईद पे 15 दिन पहले ऊंट खरीद लिया था। और यकीन माने कि ईद के दिन तक उसके पास कुर्सी रख के बैठा रहा हूं। नहीं बैठा, कितने दिन मैं भी बैठा रहा हूं, ऊंट नहीं बैठा। मैंने तो उसके पास रेत की ट्राली भी सुटाई है कि रेगिस्तान का जानवर है शायद बैठ जाए। नहीं बैठा। मैं तो 3-4 दिन उहदे कोल अरबी चोगा भी पा के फिरे हैं, फिर नहीं बैठा। बल्कि यकीन करो मैं तो कोल उहदे 2.5 लाख का खजूर का दरख्त भी लवाया है। मैं क्या और खजूर नाल ही ढोल ला के बैठ जाए, नहीं बैठा। बल्कि मैंने तो उस बंदे को भी फोन किया जिससे खरीदा था कि यार ऊंट बह नहीं रहा है तो किधरे गोडे तो नहीं हो नवे पवाए। कहते नहीं शेख साहब की कर दियो जनाब, बिल्कुल ठीक है, मेरे को तो बहंदा हुंदा सी। मैं क्या यार मेरे को तो नहीं बहन दिया। कहते कोई गल नहीं, तुसी इहदी कुर्बानी करनी है या इहदे नाल बैठ के चाह पीनी। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਫਿਰ ਈਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ? नहीं जी, वो कसाई ने छुरी फेरी है तो बैठा नहीं, सीधा लम्मा पै गया। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਊਂਠ ਲੈ ਆਏ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ बैठने वाला था ना झुकने वाला था। मेयर बनने के बाद उस बच्चे ने सबसे पहले ये मुतालबा करना है कि होमवर्क आधा किया जाए। अच्छा यार, हमारे यहाँ जब ये सियासतदान इलेक्शन होता है, वोट मांगने के लिए निकलते हैं जी। तो जेड़ा बच्चा कह दे ना मेरी 18 साल तो घट उम्र है, उन्होंने कहते तुसी जरा साइड हो जाओ। हाँ। जिवें तुसी किधरे लेला लैन जाओ तो तुहानू जेड़ा लेला पसंद ना आवे तुसी साइड कर देंदे हो ना। इस तरह हमारे जो सियासतदान हैं या जो हमारे उम्मीदवार होते हैं इलेक्शन में, जी जी। वो बच्चों की तरफ कोई ध्यान नहीं देते। हाँ जी। और इलेक्शन जीतने के बाद हुक्मरान भी बच्चों को खुश करने के लिए या बच्चों को अपना बनाने के लिए जी कोई ऐसा कोई लाहा अमल नहीं तैयार करते, कोई ऐसी हरकत नहीं करते कि बच्चे भी अट्रैक्ट हों उनकी तरफ। बिल्कुल। मगर आप ये देखें कि पूरी दुनिया के अंदर बच्चों को बड़ी अहमियत देते हैं सियासतदान। सही। ये अभी 2 हफ्ते पहले न्यूयॉर्क के जो मेयर है ना जी, जोहरान ममदानी, हाँ जी, उन्होंने एक इंतहाई दिलचस्प और मजाया एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत किए हैं। अच्छा जी। इस अलामती हुक्मनामे के मुताबिक बच्चों के सोने के औकात के कवानीन आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिए गए हैं। होता है ना घरों में वालिदैन कह रहे होते हैं कि तुम्हारा सोने का वक्त हो गया है, फौरी तौर पे सो जाओ, ये वो। हाँ जी, हाँ जी। मगर ऐसे ही उन्होंने एक अलामती कानून पास किया है अच्छा। कि बच्चे जो है ना जी, उनके सोने के कोई औकात नहीं है। सही। बच्चे रात को जाग कर अपनी पसंदीदा बास्केटबॉल टीम न्यूयॉर्क निक्सन को टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेलते हुए देख सकेंगे। अच्छा, वाह। अब देखें कि ये कलामती सा उन्होंने हाँ जी, हाँ जी। कानून जारी किया है, साइन किया। मगर इससे बच्चे कितने
अट्रैक्ट हुए होंगे बिल्कुल। जोहरान ममदानी की तरफ के वाह 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 वाह, जो हमारा मेयर है न्यूयॉर्क का, उसने हमारे मैच को देखने को कितनी अहमियत दी है। हाँ जी। जाहिर है इस हुक्मनामे की कोई कानूनी हैसियत नहीं है और ये सिर्फ बच्चों को खुश करने का और उन्हें खुद से करीब करने का एक तरीका उसने इस्तेमाल किया। बहुत अच्छी। लेकिन इस वाक़े ने मुझे बड़ा मुतासर किया। आपको पता है मैं भी एक याहिर है अक्लमंद दानिश्वर आदमी हूं। ऐसी चीजें मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं। अजीजी यार तुम बहुत जल्दी मुतासर हो जाते हो, थोड़ी सी बारिश होती है तुम मुतासर हो जाते हो। यार सादा बारिश से मैं मुतासर नहीं होता, जो कोठा चोन लग पवे तो फिर मुतासर होना, और अगर ज्यादा चोन लग पवे तो फिर मुतासरीन हो जाना। भाई साहब इस वाक़े से मैं बताना ये चाहता हूं कि बाहर के लोग जो हैं, लीडरान जो हैं कौम के, वो बच्चों को कितना संजीदा लेते हैं। हाँ जी। कई तरक्की याफ्ता ममालिक में बच्चों को ना समझ फर्द नहीं बल्कि एक मुकम्मल शहरी तस्वुर किया जाता है, वाह। जिसके हुकूक उम्र के मुताबिक मुतय्यन किए जाते हैं। सही। मुझे तो अमेरिका में रहने वाले एक दोस्त ने बता के हैरान कर दिया कि वहां अगर कोई पार्क भी बन रहा हो ना जी, हाँ जी, हाँ जी। पार्क बच्चों के खेलने के खेलने के लिए जी। तो बच्चों की राय पूछी जाती है अच्छा। कि इस पार्क में क्या क्या होना चाहिए और ये पार्क कैसा होना चाहिए। बहुत अच्छी। भाई बच्चों के लिए बन रहा है ना, या बच्चों ने भी उधर आना है, और ज्यादा बच्चे ही पार्क में जाते हैं ना जी शौक से, हाँ जी सर। तो उनकी राय पूछी जाती है। सही। स्कूलों में कोई सहूलत देने से पहले बच्चों की वोटिंग कराई जाती है। अच्छा। अगर स्कूल का निसाब तब्दील हो रहा हो तो बच्चों से राय ली जाती है। यहाँ पे तो हर हुकूमत अपनी मर्जी से जब मर्जी सिलेबस तब्दील करके ते फड़ा देती है ना, लो भाई जी उन्हें किताबा लेके हाँ जी सर। अब देखिए ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर, हर आए साल कोई ना कोई किताब का सारा कुछ बदल दिया सिलेबस, जाता हाँ है, सिलेबस बदल दिया जाता है। बिल्कुल। यार क्या कर रहे हो आप लोग? गरीब आदमी जो है वो तो बेचारा पुरानी किताबें लेके गुजारा करता था, बिल्कुल सर ऐसे। आप हर साल जानबूझ के निसाब तब्दील करते हो। ये किताबें छापने वाले जो होते हैं ना जी, कारोबार करने वाले पब्लिशर, हाँ जी सर। ये हुक्मरानों से मिलके या पैसे दे दिला के तो ये काम करवाते ताकि हर साल उन्होंने दी किताब बिके। मगर बाहर कोई हुकूमत ये जुर्रत नहीं करती कि वो बगैर बच्चों को इन्वॉल्व किए वहां का निसाब बदल दे। बड़ी बात। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि दुनिया में बच्चों की ज़हनी सेहत, जज्बाती कैफियत, सीखने के अंदाज और जाती दिलचस्पियों पर तवज्जो दी जाती है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। और हम क्या कर रहे हैं? बच्चों की ज़हनी सेहत का बुनियादी पैमाना हमारे यहाँ ये है कि नंबर कितने आए हैं, पोजीशन कौन सी ली है। हाँ। अगर नंबर अच्छे हैं तो बच्चा ज़हनी तौर पे बिल्कुल ठीक है, अगर नंबर खराब हैं तो उसकी ज़हनी सेहत मजीद खराब करने का बंदोबस्त किया जाता है। उसे ताने मार मार के और टीचरों के साथ लड़ लड़ के और स्कूल के अंदर उसका तमाशा बना के। भाई अक्लमंद ममालिक में हुकूमतें बच्चों को ऑन बोर्ड कैसे रखती हैं आप ये देखें। कई ममालिक में यूथ काउंसिल्स होती हैं, शहरी मंसूबों में बच्चों की राय शामिल की जाती है। सही। कुछ शहरों में बच्चों के मेयर भी मुंतखब होते हैं। अच्छा। वो अलामती ओहदे होते हैं लेकिन बच्चों को शहरी मामला समझने का मौका मिलता है। हमने यहाँ सिर्फ बच्चों के ऊपर वजन डाला हुआ है, बच्चों को कंफ्यूज किया हुआ है। मेरा तो ख्याल है कि अगर यहाँ पे इस तरह के कोई बने ना सूरत हाल के बच्चों का मेयर मुंतखब किया जाए, हाँ जी सर। तो बच्चों का मेयर बनने के बाद उस बच्चे ने सबसे पहले ये मुतालबा करना है कि होमवर्क आधा किया जाए। उसके बाद उसने दूसरा मुतालबा करना है कि मेरे से गेम खेलते हुए मोबाइल ना छीना जाए। अगला मुतालबा ये होगा कि अगर गेम खेलते हुए मेरे फोन की बैटरी लो हो जाए तो फौरन पापा मुझे अपना फोन दे दें। बचा खुचा मुतालबा ये होगा कि हमें रोज या पिज्जा या बर्गर लेके दिया जाए। आए हाय, ये मुतालबा बहुत अच्छा है। ये आज के बच्चों के मुतालबे बता रहा हूं।
आप जब बच्चे थे उस वक्त आलू वाला परौंठा गोल करके तो फड़ाते हैं। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।